हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है बॉश लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 98 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट बेंगलोर आईटीएटी ने दिया और केस का जो ऑर्डर आया वो 29 जून 2022 का है। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो है कि जो सेक्शन 263 के अंदर कमिश्नर को पावर है कि कमिश्नर जो है वो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा पास किए हुए ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है यदि वो ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू हो और वो ऑर्डर इरोनियस हो। इन दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है यदि सेक्शन 263 को अट्रैक्ट करना है। अब बात आती है कि कोई ऑर्डर जो है वो कब इरोनियस हो सकता है, कब गलत हो सकता है। प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू के अंदर तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब यदि हमारा टैक्स कम बना असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से या कोई टैक्स की कोई इनकम टैक्सेबल होने से रह गई तो वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू मोटे तौर पे है। हालांकि ये भी बहुत सारे केसेस हैं कि खाली टैक्स कम बना इस वजह से ये कहना कि कोई ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट टू द रेवेन्यू है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि कोई ऑर्डर जो है वो कब इरोनियस हो सकता है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से कोई ऑर्डर इरोनियस हो सकता है। उसमें से एक कारण यह भी है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई लॉ का कोई व्यू लिया ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स और यदि वो व्यू अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, लॉ के मुताबिक नहीं है, मीनिंग देयर बाय दैट इफ द व्यू टेकन बाय द असेसिंग ऑफिसर इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, तो उस केस में यह कहा जा सकता है कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो है वो इरोनियस है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी ने सेक्शन 32AC के अंदर एक अलाउंस क्लेम किया जहां पे जो असेसी था उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी जो है वो इंस्टॉल किया था। यदि हम सेक्शन 32AC पढ़ते हैं तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई और इंस्टॉल की गई, लेकिन इस केस में असेसी ने प्रीवियस ईयर 2013 के अंदर प्रॉपर्टी इंस्टॉल तो कर दी थी लेकिन वो एक्वायर जो है वो पहले की थी। जो प्रीवियस ईयर था वो इस केस में 13-14 था। 13-14 के दौरान असेसी ने जो इन्वेस्टमेंट थी मशीनरी के अंदर वो इंस्टॉल तो कर दी थी लेकिन एक्वायर जो है वो 2014 से पहले किया था। जब ये असेसमेंट हो रही थी, क्योंकि ये सेक्शन नया था, तो असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 32AC के लिए बहुत सारा केसेस जो है वो अवेलेबल नहीं थे। तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज II जिसके अंदर भी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड है, तो उसके केसेस का सहारा लेते हुए असेसी को अलाउंस दे दिया, क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ है कि यदि एक्वायर पहले कर लिया है लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंस्टॉल किया गया है तो असेसी को अलाउंस मिल जाना चाहिए। तो उन केसेस का रेशियो अप्लाई करते हुए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 32AC के अंदर भी असेसी को इन्वेस्टमेंट अलाउंस दे दिया। लेकिन बाद में सीआईटी अपील साहब को लगा कि जब उन्होंने सेक्शन 32AC को देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड है, तो उन्होंने कहा भाई जो असेसी ने जो एक व्यू लिया है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, क्योंकि 32AC के अंदर तो एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड है लेकिन यहां पे जो एक्वायर है वो असेसी ने पहले कर लिया था, तो इसीलिए उन्होंने 263 का रिवीजन कर दिया। जब असेसी इस रिवीजन के अगेंस्ट आईटीएटी में गया तो आईटीएटी ने यह जजमेंट दिया कि असेसिंग ऑफिसर ने एक प्लॉजिबल व्यू लिया, क्योंकि उस टाइम सेक्शन 32AC पे केसेस अवेलेबल नहीं थे। तो जो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के अंदर भी सेम सिचुएशन है, वहां पे भी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड है। तो असेसिंग ऑफिसर ने जो व्यू लिया है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो व्यू जो है कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, और इस केस में जो 263 की रिवीजन की गई है वो सही नहीं है। तो इट इज नॉट ए फिट केस फॉर द रिवीजन अंडर सेक्शन 263 एंड वट एवर द ऑर्डर हैज बीन पास्ड by the assessing officer that was upheld valid। तो फ्रेंड्स,
बहुत टेक्निकल केस है। इस केस के अंदर 263 की मर्यादा को बताया गया, एक तरीके से हमें सेक्शन को किस तरीके से इंटरप्रीट करना है। यदि ये किसी सेक्शन के अंदर उस सेक्शन पर केसेस अवेलेबल नहीं है तो सेम वर्डिंग यदि दूसरे सेक्शन में यूज की गई है तो वहां के केसेस को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उस लहजे से ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बॉश लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 98 ITR पेज नंबर शॉर्ट नोट्स 1 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।